वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीएसआई यानी कि नागरिक उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर की वैकेंसी जो एक्सपेक्टेड है वर्ष 2025 में, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो होती है वस्तुनिष्ठ प्रकार की, उसकी तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने पेड ग्रुप अपना शुरू कर दिया है। 10 फरवरी 2025 से लेटेस्ट पेड ग्रुप शुरू हुआ है। इसको हमने जनवरी में भी शुरू किया था। नए छात्रों का निवेदन था कि नया फ्रेश पेड ग्रुप शुरू किया जाए मॉड्यूल वाइज, जिसमें स्टडी शुरू होगी। 10 फरवरी 2025 से शुरू होने वाले इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप यूपीएसआई प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से जो हुई थी लास्ट टाइम जब 20-21 की साइकिल में वैकेंसी आई थी, उस हिसाब से जो परीक्षा हुई थी उसी सिलेबस के हिसाब से तैयारी इसमें शुरू करा दी गई है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा पिछली बार हुई थी 2021 की वैकेंसी में। इसमें 160 प्रश्न आते हैं कुल मिलाकर के और 400 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें एक क्लॉज ये भी होता है कि इंडिविजुअली भी आपको अलग अलग सेक्शन में न्यूनतम अंक लाने पड़ते हैं और ओवरऑल कट ऑफ इसमें बनती है। फिर आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह आगे जो होता है यूपीएसआई के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बॉडी रिक्वायरमेंट्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। सिर्फ ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तैयारी की बात होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा अगर आपको क्लियर करना है, 2021 वाले में आप नहीं कर पाए थे, अभी भी एलिजिबल है वैकेंसी के लिए, लग जाइए अभी से। 2025 में एक्सपेक्टेड है वैकेंसी, ईयर मिड तक या थोड़ा बाद तक भी पेपर होगा, लेकिन कुंभ के बाद हम कुछ पॉजिटिव न्यूज़ इसके बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इसमें 400 अंकों का ये 160 प्रश्नों का ऑनलाइन लिखित पेपर होता है और इसमें इंडिविजुअली भी आपको सेक्शन में पास होना पड़ता है। अच्छी खासी तैयारी की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। कई सारे लोग ऐसे देखे गए थे जो यूपीपीसीएस क्लियर किए थे 2021 में, लेकिन ये परीक्षा नहीं क्लियर कर पाए थे। तो इसमें अलग तरीके की तैयारी की जरूरत पड़ती है। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल अदर राज्यों में एसआई वगैरह का पेपर देते रहते हैं, वो इस परीक्षा को भरते हैं। कई सारे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो अन्य राज्यों से आकर के यहाँ पर परीक्षा नहीं क्लियर कर पाए थे यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए लिखित परीक्षा की। ये 4 विषय आपको तैयार करने हैं: सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धि लब्धि परीक्षण या तार्किक परीक्षा। तो इसमें कुल मिलाकर हम सिंपल भाषा में अगर कहें लेमन लैंग्वेज में, तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके, कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि के कुछ चैप्टर्स हैं वो तैयार करने पड़ेंगे और सामान्य हिंदी पूरी हमको तैयार करनी पड़ेगी यूपी ट्रिपल एससी लेवल की। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे की 120 मिनट की होती है और प्रश्न कितने होते हैं? 160। तो आप ये मान करके चलिए कि एक प्रश्न सॉल्व करने को 1 मिनट भी पूरा नहीं मिल रहा है। तो इसमें कई बार आपका ये भी परीक्षण होता है कि आप 160 प्रश्नों तक पहुंच भी पाते हैं 120 मिनट में कि नहीं। कई सारे लोगों के प्रश्न भी छूट जाते रहे हैं, इन लोगों ने अच्छी तैयारी नहीं की थी। तो प्रैक्टिस का भी महत्व इसमें है। तो परीक्षा की डिमांड को समझते हुए हमने पेड ग्रुप शुरू कर दिया है। सारी चीज़ें इस पे वो प्रोवाइड कराई जाएँगी जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ज़रूरी समझे जाएँगी। एग्जाम क्लियर करने के लिए जो भी ज़रूरी है सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएँगी। जैसे एक रेलेवेंट स्टडी मटेरियल, क्योंकि जहाँ-जहाँ पर बैचेस अभी भी चलाए जा रहे हैं वो सारे पुरानी मैगज़ीन से ही पढ़ा मैगज़ीन जो आती है मार्केट में, उससे एग्जाम नहीं निकाला जा सकता है। पिछली बार भी जिन लोगों ने मार्केट की मैगज़ीन से या फिर पुराने पीवाईक्यू से तैयारी की थी, उनके बहुत सारे प्रश्न नहीं हो पाए थे क्योंकि नए तरीके से आयोग ने प्रश्न पूछे थे, मूल विधि में भी और सामान्य ज्ञान में भी और इवन हिंदी में भी नए तरीके के प्रश्न मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में पूछे गए थे और लोग इसको नहीं कर पाए थे। इसमें परसेंटाइल मेथड लागू होता है, इक्वी परसेंटाइल मेथड नॉर्मलाइजेशन का। खैर डिटेल नोटिफिकेशन में इसको समझेंगे हम लोग, लेकिन जो क्लॉज है सेवानियमावली में जो समझौता मतलब ये परिवर्तन किया गया था 2020 में, उसमें कहा गया था कि प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पहले ही जो है अपात्र हो जाएंगे। यानी आपको इसमें 400 में से कम 200 तो लाने ही हैं, कम से कम 200 तो लाने ही हैं सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को। तो ये मान करके चलें कि कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाता है। जब न्यूनतम अंक 200 है, 400 में से 200 तो लाना ही है और हर 100 मार्क्स वाले सेक्शन में 35% तो स्कोर करना ही है। भले ही आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया और फर्ज करते हैं कि कट ऑफ यहाँ पर आपने क्लियर कर लिया, 250 अंक आप ले आए, कट ऑफ 245 था, लेकिन आपके मूल विधि वाले सेक्शन में और संविधान वाले सेक्शन में 32 ही रह गए 100 में से। दूसरे विषयों में आपने ज़्यादा स्कोर किया, कहीं ना कहीं से मतलब 250 तक पहुंच गए, तब भी आप फेल माने जाएंगे। ये क्लॉज ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअली सभी सेक्शंस में, यानी कि सामान्य हिंदी में 35% न्यूनतम लाना अनिवार्य है, ऐसे ही गणित में भी, ऐसे ही रीजनिंग में भी और ऐसे ही सामान्य ज्ञान वाले में, और कुल मिलाकर 400 में से 200 तो लाने ही है। अब इसमें कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ इसमें लगभग 303 इसको मान लेते हैं। लंबवत श्रेणी में अनारक्षित वर्ग के लिए 303 कट ऑफ गया था, महिला के लिए 279 इसको मान लेते हैं। तो कट ऑफ हाई साइड इस पे रहता है और कारण ये भी है कि पेपर थोड़ा सा सरल ही आता है इसमें, क्योंकि 160 प्रश्न 120 मिनटों में आपसे सॉल्व करवा रहे हैं। प्रश्न ईजी गो होते हैं तीनों ही विषयों में, चारों विषयों में। ठीक है, ईजी गो प्रश्न होते हैं, लंबे प्रश्न नहीं होते हैं और ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर होता है। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, तो नॉर्मलाइज किया जाता है स्कोर को, तब जाकर के आपका ये दशमलव के बाद
4 अंकों से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो हम इसको राउंड राउंड फिगर ले लेते हैं, 303 लगभग आरक्षित का, महिला का 279 लगभग इसमें मान लेते हैं हम लोग। तो इतना आपको स्कोर करना होता है और इसी के लिए पूरी तैयारी इसी मेथड में कराई जाएगी कि आप 300 प्लस का टारगेट रखें सभी कैटेगरी में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले सामान्य हिंदी में वही ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं और इससे सरल तरीके के प्रश्न आते हैं। ये इस काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन होता है हिंदी के लिए। उत्तर प्रदेश के छात्र अगर हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की आपने तैयारी की है और यूपी पुलिस के लिए पहले से लगे हुए हैं, तो ये सारे विषय आपके पढ़े हुए होते हैं। हालांकि इसमें नए तरीके के प्रश्न भी बन रहे हैं जो हम कराएंगे, अपने पेड क्विज में कराएंगे, अपने टेस्ट सीरीज में कराएंगे और पढ़ाते समय भी आपका नजरिया इस तरीके से रखेंगे कि मैक्सिमम सवाल आप सही कर सकें। तो हिंदी भी एक बहुत स्कोरिंग इसमें सेगमेंट है और इसमें आपको जो है कम से कम 70 प्लस ही लाने चाहिए जिससे आपका कट ऑफ निकल सके। तो इसमें आता क्या क्या है, भारतीय भाषाओं के बारे में, हिंदी की विशेषताएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थक वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के लिए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना और लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण, काल, क्रिया, वाच्य, अव्यय, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार इत्यादि। अपठित बोध एक होता है और अप्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं होती हैं। हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध में कई सारे जो अन्य छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे सिलेबस में निपात नहीं दिया हुआ है तो ऐसा नहीं कि निपात से नहीं पूछेंगे, विविध वाले सेक्शन में कवर हो जाता है। ठीक, तो ऐसे ही अन्य जो छोटी छोटी बातें हिंदी के विषय में, मान लीजिए राजभाषा अधिनियम से कुछ पूछ लें या फिर हिंदी के बारे में कोई अपडेट आई है, सरकार ने कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है हिंदी लर्निंग के लिए, किसी मंत्रालय ने कोई योजना शुरू की है हिंदी के प्रोत्साहन के लिए, तो वो भी इसमें पूछी जा सकती है विविध में। ये सामान्य हिंदी हो गया। फिर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये काफी बड़ा पोर्शन है क्योंकि इसमें 3 भाग हैं और तीनों ही भागों से 13-13, 14-14 प्रश्न कवर होते हैं। सामान्य ज्ञान से जनरली 14 प्रश्न आते हैं, ठीक है, इस सेगमेंट से 14 प्रश्न आते हैं और मूल विधि से करीब 13 प्रश्न आते हैं हर शिफ्ट में, 13 से 14 प्रश्न इसमें आते हैं और फिर आपके संविधान से करीब जो है 13 प्रश्न आते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको कवर करना है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे महानुभाव पढ़े हैं जिन लोगों ने संविधान के लिए डायरेक्टली लक्ष्मीकांत की किताब बता दी, किसी किसी ने डीडी बासु बता दी है। ऐसा नहीं करना है, पूरा संविधान नहीं इसमें कवर हो रहा है। संविधान में भी आप देखेंगे जो जो यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हैं खाली उन्हीं को कवर करना है और उन्हीं से जो है आप 13 प्रश्न निकाल ले जाएंगे। 13 नहीं, सारे के सारे नहीं निकाल पाए तो 9 प्रश्न, 10 प्रश्न आराम से इसमें निकाल ले जाएंगे। जो हमारा कंटेंट है वो सफिशियंट होगा कुल मिला करके। हमारा कंटेंट बहुत ही कंसाइज, बहुत ही कम नंबर ऑफ पेजेस का है। आप खुद ही देखिएगा जिन लोग एडमिशन लिया है, बहुत ही टू द पॉइंट चीजें दी हुई हैं। जहां पर विस्तार की जरूरत है वहां पर विस्तार दिया गया है, जहां पर संक्षेप में रखना है कंटेंट को, जिस हिसाब से परीक्षा की डिमांड है उसी हिसाब से कंटेंट को डिजाइन किया गया है। तो 13-13-14 इस तरीके से करीब ये 40 प्रश्न इससे बन जाते हैं। 100 अंकों का ये सेगमेंट होता है। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। मूल विधि में भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये चीज अभी हम नहीं पढ़ाने वाले हैं इसमें सिलेबस में, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में ये बदलने की पूरी पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश नए कानूनों को लागू कर चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएनएस जो लागू हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता। अब उसके हिसाब से हमको चलना है और हमारी सरकार भी चलेगी और मतलब हमारे कोर्ट्स वगैरह भी वर्क करेंगे, हमारी प्रशासनिक एजेंसियां। तो जाहिर सी बात है इसमें संशोधन होने के चांसेस हैं, तो इसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें हम कवर करेंगे। भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता हम लोग देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस में। ये अपडेट होता है तो अपडेटेड के हिसाब से चलेंगे, अदरवाइज फिर इसको हम पढ़ाना शुरू करेंगे। बाकी ये जो लिखा हुआ है इस सेगमेंट के अलावा, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, ठीक है, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, आईटी एक्ट, ठीक है, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, ये सब आपको हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इससे संबंधित सारा मटेरियल भी आपको मिलने लगेगा। तो मूल विधि में खाली एक चीज अभी छोड़ करके बाकी सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी आज की डेट से। संविधान में संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था और केंद्रीय प्रादेशिक सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संविधान की अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं, उनकी चयन पद्धति और उनके विषय में अन्य सामान्य जानकारी। कुछ आयोग के बारे में भी पूछते हैं जैसे सीबीआई वगैरह, एनसीआरबी वगैरह। सामान्य ज्ञान में भी कई सारी चीजें जो है जुड़ी हुई, जैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जो विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व,
पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, जैसे हम कोई समझौता करते हैं किसी अन्य पड़ोसी देश के साथ तो वो आता है एग्जाम में। कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम जब हम पढ़ेंगे तो इसका ज्ञान तो वैसे ही हो जाएगा, मौलिक आधारभूत ज्ञान। लेकिन कई सारे जो अपडेटेड चीजें करंट अफेयर में, जैसे सूचना और प्रौद्योगिकी, आधारभूत ज्ञान तो है ही, लेकिन जो अद्यतन घटनाएं हो रही हैं उससे भी हमको पूछ सकते हैं। जैसे एआई वगैरह, जब एग्जाम हुआ था आपका 2020-21 साइकिल में तो इतना चर्चा में नहीं था, लेकिन अब तो हर जगह है। आपकी डिवाइस में भी एआई हो सकता है इनेबल हो गया हो, आपके कंप्यूटर पर भी। तो एआई, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा वगैरह, इसको भी हम लोग थोड़ा सा शामिल जरूर करेंगे अभी से ही, क्योंकि अपडेटेड सिलेबस जो होगा उसमें ये चीजें जुड़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस, ये सब भी कवर करना है हमको। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल भी इसमें लिखा है। भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी कि आंदोलन, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ये सब भी इसमें लिखा हुआ है। तो काफी एक बड़ा सेगमेंट ही बन जाता है 14 प्रश्नों के लिए। काफी सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम की डिमांड है उसके हिसाब से करेंगे। बिल्कुल भी इसमें चिंता वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मूल विधि है, मूल विधि में यातायात नियम जो लिखा हुआ है, इसमें मोटर व्हीकल्स एक्ट पूरा पूछते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट सबसे बड़ा अधिनियम है इन सारे अधिनियमों की। अगर हम बात करें जो आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे, उसमें सबसे बड़ा एमवी एक्ट है। तो एमवी एक्ट हम ज्यादा पढ़ाएंगे क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा अधिनियम है। अब जैसे ये पर्यावरण संरक्षण वाला है, बहुत छोटा सा है, अधिनियम ही छोटा है, तो उसको छोटे में पढ़ाएंगे। तो जैसा एग्जाम की डिमांड है उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एफडीआई भी इस पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इससे संबंधित भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। जितना जहां पर जरूरी है, जितने प्रश्न कवर करने के लिए सारी चीजें हम कराएंगे। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता वाला सेगमेंट जो हो गया, और जो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धता परीक्षण, तार्किक परीक्षा वाला हो गया। इसमें जितने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं सारे के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। और इस तरीके से हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे कि इससे संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकाल ले जाएं। सारे तरीके के सवाल हल कराते हुए, मेथोडोलॉजी समझाते हुए, सरल तरीका बताते हुए आपको इस तरीके से ट्रेन कर देंगे। और साथ ही जब प्रैक्टिस आप करेंगे हमारे टेस्ट सीरीज से, हमारे पेड क्विज वगैरह से, तो जो ये 2 सेक्शन है आपका संख्यात्मक और मानसिक परीक्षा वाला, और ये आपका हो गया मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी रीजनिंग और मैथ्स जो कुल मिलाकर है, इससे जो भी पूछा जाएगा आप आंसर करने में सक्षम होंगे और कट ऑफ निकालने में सक्षम होंगे। 35-35% तो हर हाल में निकाल ले जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हमको टारगेट कितना करना है ये समझ लीजिए। 400 में से क्या कट ऑफ गया था उसी के हिसाब से थोड़ा सा आइडिया बनता है, क्योंकि परीक्षा जो है ये सरल स्तर की आती है। बहुत कठिन प्रश्न और लंबे प्रश्न इसमें नहीं होते हैं। 2 घंटे में आप कर ही नहीं पाएंगे इतने सारे लंबे प्रश्न। तो 2 घंटे में 120 मिनट में जो आपको 160 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, तो आप देखेंगे बहुत ही कम समय मिलता है एक प्रश्न को सॉल्व करने का। कई सारे लोगों के तो प्रश्न छूट जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको तैयार किया जाएगा। हम अपनी टेस्ट सीरीज जो कराएंगे उसमें इस तरीके से तैयार करेंगे कि आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखें। 160 प्रश्न 120 मिनटों में करने हैं, तो मतलब एक प्रश्न को करने में 1 मिनट से भी कम का समय है। तो हिंदी वाले प्रश्न, जीएस वाले प्रश्न आपको जल्दी निपटाना, और मानसिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता लब्धता परीक्षण जो है यानी रीजनिंग मैथ्स वाला जो टॉपिक्स हैं उसमें थोड़ा सा अधिक समय आप व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी तैयारी होगी जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे। कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ देख लेते हैं। अनारक्षित के लिए जो है 303 लगभग मैं इसको मान रहा हूँ। इस पे नॉर्मलाइज स्कोर के साथ दिया हुआ है यहाँ पर 5 अंकों तक दशमलव के बाद, तो हम इसको जो है 1 अंक बढ़ा करके मान ले रहे हैं। 303 लगभग आपका कट ऑफ मैं मान रहा हूँ। इसमें 400 में से गया था, ये सबसे हाईएस्ट था अनारक्षित के लिए। और महिला का इसमें जो है 279 मान लेते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 286 समथिंग गया था 400 में से। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 288 इसको मान लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 261 मान लेते हैं, और जनजाति के लिए 224। तो आप देखेंगे जो कट ऑफ मतलब जो है न्यूनतम तो इन्होंने 200 रखा था, 50% तो लाना ही लाना था इसमें, और उससे ऊपर ही कट ऑफ गया है सभी कैटेगरीज का। तो हमें टारगेट कितना करना है मेरे हिसाब से, अगर आसान स्तर का प्रश्न रखेंगे, आसान स्तर का प्रश्न पत्र, क्योंकि अगर सेम पैटर्न रिपीट करेंगे तो 120 मिनटों में 160 प्रश्न अगर आपसे कराएंगे तो मेरे हिसाब से 320 का आपको टारगेट रखना है तैयारी के समय। तैयारी के समय आपका टारगेट रहना चाहिए कि हमको 400 में से 320 अंक यहाँ पे स्कोर करने हैं, यानी 80% मार्क्स लाने की आपको तैयारी करनी है। 80% तैयारी करते समय ही मन में बैठाना है कि हमको ऐसा स्कोर करना है। जब आप फुल इंटेंस सीरीज को सॉल्व करेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की और सेक्शनल वाली, तब भी यही मंतव्य रखेंगे कि हमको 80% के हिसाब से चलना है। स्टडी मटेरियल से संबंधित जानकारी हम लोग देख लेते हैं। हमारे ग्रुप टेलीग्राम और ऐप दोनों में चल रहे हैं। ज्यादा फायदा यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप खरीदने में है। टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम ऑपरेट करती है खुद से, इसमें किसी थर्ड पार्टी का हम लोग सपोर्ट नहीं लेते हैं। जैसे ऐप जो है
दूसरी टीम हमारी बना रही है। तो उसमें क्या होता है कि फिक्स्ड वैलिडिटी एक होती है, जिस भी डेट पर आप ग्रुप जॉइन करते हैं, वैलिडिटी शुरू हो जाती है और निश्चित वैलिडिटी के लिए जो ग्रुप शुरू होता है, उसके बाद आपको एक्सेस हटा लिया जाता है। लेकिन टेलीग्राम में ये हमारी टीम के ऊपर होता है। मान लीजिए एग्ज़ाम थोड़ा-सा डिले हुआ या फिर नोटिफ़िकेशन लेट हो रहा है, तब भी हम सपोर्ट को 2-3 महीने तक कंटिन्यू रखते हैं। तो ऐप में बस ये नुकसान रहता है कि एक फिक्स्ड वैलिडिटी होती है, उससे आगे ग्रुप को नहीं बढ़ाया जाता है। आपका एक्सेस ऑटोमैटिकली हट जाता है, जबकि टेलीग्राम ग्रुप हम लोग जनरली खुद से नहीं डिलीट करते हैं, पूरा सपोर्ट आपको मिलता है। खैर स्टडी मटेरियल संबंधित जानकारी देख लेते हैं। जिन लोगों ने 4000 वाला ग्रुप जॉइन किया है, कंप्लीट पेड बैच विद डाउट क्लियरेंस का ग्रुप जिन लोगों ने लिया, ₹4000 फी पे करके टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग आए हैं, उनको क्या-क्या सपोर्ट मिल रहा है, इसको देख लेते हैं हम लोग। यूपीएसआई के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से सभी टॉपिक्स यानी सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन है, ये तीनों एक ही में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड वाला जो है इसमें मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान सब एक ही में आता है। मतलब 40 प्रश्न में मूल विधि भी होती है, संविधान भी होता है, सामान्य ज्ञान भी होता है। ये अलग-अलग से नहीं है, ये कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। फिर गणित के 40 प्रश्न, सामान्य बुद्धि परीक्षण या रीजनिंग के 40 प्रश्न आते हैं। इसकी संपूर्ण अध्ययन सामग्री दी जाएगी। अध्ययन सामग्री का आशय यह है कि इसमें आपको MP4 फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वाले MP4 फॉर्मेट में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें मिलेंगे हमारी टीम के। और इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में इसी वीडियो लेक्चर में जो पीपीटी यूज़ की जाएगी, उसके नोट्स मिल जाएँगे। तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएँगे, जो भी पीपीटी यूज़ करेगी हमारी टीम, रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ाते समय या उसको रिकॉर्ड करते समय कह सकते हैं। और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पूरा रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस MP4 फॉर्मेट में, और वीडियो क्लासेस के नोट्स जो है ये पीडीएफ फॉर्मेट में, पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको दिए जाएँगे। बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषी, एक तरफ हिंदी माध्यम में, एक तरफ इंग्लिश मीडियम में लिखा रहेगा। टोटल 30 टेस्ट सीरीज़ इसमें हम देने वाले हैं। 20 टॉपिक वाइज़ टेस्ट होंगे। 20 को 5-5 में तोड़ लीजिए, यानी कि 50 टेस्ट सामान्य हिंदी के, 50 टेस्ट मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के, 5 टेस्ट गणित के, 5 रीजनिंग के, 10 फुल लेंथ टेस्ट जैसा पेपर आता है। फुल लेंथ का मतलब हो गया इसमें 160 प्रश्न होंगे। फुल लेंथ में कितने प्रश्न होंगे? 160 प्रश्न, जैसा आपका ऑनलाइन लिखित परीक्षा में पेपर होता है। फिर इस बैच में आपको स्टडी मटेरियल के साथ एक डाउट क्लियरेंस ग्रुप में जोड़ा जाएगा। डाउट क्लियरेंस ग्रुप में आप स्टडी मटेरियल ग्रुप संबंधित कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, मूल विधि में कोई डाउट है, किसी धारा में कोई डाउट है, आपको गणित में कोई कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में समझाया हुआ नहीं समझ में आ रहा है, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, कोई पीवाईक्यू नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी विषय का कोई तथ्य नहीं समझ पा रहे हैं, तो ग्रुप में आप फोटो भेज सकते हैं, लिख करके पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज छोड़ करके किसी भी मेथड में उसमें पूछ सकते हैं। आपको हमारे एडमिन गाइड करते हैं, या फिर जिन टीचर्स ने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए होंगे, वो भी आपको उसमें गाइड करते हैं कई बार। ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है। इसकी फी 1000 है केवल। इस बैच में यूपीएसआई के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक्स की संपूर्ण अध्ययन सामग्री दी जाएगी। अध्ययन सामग्री का आशय वही रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और नोट्स से है, ठीक है? और इस ग्रुप में सिर्फ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। इसमें ना तो कोई टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ना ही डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज की फी ₹500 है, और मतलब आप इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ओनली स्टडी मटेरियल और ओनली टेस्ट सीरीज की फीस को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो ₹1500 होता है। इसके साथ ही पेड क्विज़ जो चल रही है उसकी फ़ी ₹600 है, तो ₹2100 में आप सारी चीज़ें पा जाएँगे, सिर्फ डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट रह जाएगा। और आप अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए तो ₹4000 पे करके सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। जो भी यूपीएसआई के पेड बैच में आगे भी एडिशन होगा, वो 4000 वाले ग्रुप में मिलता रहेगा। ठीक है? तो आप 2100 में पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ और पेड क्विज़ ले सकते हैं। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट इसमें नहीं मिलेगा। पूरे ₹4000 पे करके सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएँगे। आई होप आप सब क्लियर है। आप अलग-अलग भी ग्रुप ले सकते हैं, केवल पेड क्विज़ का ले सकते हैं, केवल टेस्ट सीरीज़ का ले सकते हैं और केवल स्टडी मटेरियल का ले सकते हैं। पेड क्विज़ ग्रुप में यूपीएसआई के अब 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराएँगे, ठीक है? तो ये टेस्ट सीरीज़ से अतिरिक्त क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 120 मिनटों में 160 प्रश्न तक पहुँचना भी अपने आप में एक चुनौती होती है। यूपीएसआई के पेड स्टडी मटेरियल ग्रुप में जो भी लोग जुड़े हैं, चाहे फुल पेड ग्रुप में हो, चाहे ओनली स्टडी मटेरियल वाले में से हों, आपको शुरुआत में सामान्य हिंदी के वीडियो क्लास और क्लास नोट्स मिलेंगे। 11 फ़ेब से शुरू हो रहा है और 3 मार्च तक है ये। अभी सामान्य हिंदी के वीडियो नोट्स का टाइम प्लान है, इसके बाद होने वाली क्लासेस का टाइम प्लान अगले माह तक आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो अभी सामान्य हिंदी पूरी कंप्लीट मिल जाएगी आपको एक-एक करके, 11, 12, 13, 14 लगातार सामान्य हिंदी की क्लास नोट्स और क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलती जाएगी। उसके बाद अन्य विषयों के बारे में भी बता दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ का टाइम प्लान देख लेते हैं। टेस्ट सीरीज़ हम 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। थोड़ा-सा बाद में इसको रखा गया है, क्योंकि अभी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है, अभी कोई अग्रिम सूचना है नहीं कि ये वैकेंसी कब कंप्लीट होगी या इवन कब इसकी शुरुआत होगी। सो 1 अप्रैल से हमने इसको टेस्ट को रखना शुरू किया है, और फुल लेंथ टेस्ट को और थोड़ा बाद में रखा है हमने, ईयर मिड में रखा है, जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर हम इसमें समाहित कर सकें, लेटेस्ट अपडेट को समाहित कर सकें। एग्जाम डेट के बारे में पता चलने पर इस टाइम प्लान में जो भी उचित परिवर्तन होगा छात्र हित में, उसको हम करेंगे और इसको रीशेड्यूल और रीओरिएंट भी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। अभी के लिए टेंटेटिव प्लान ये है कि इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, रीजनिंग और मैथ्स, इसमें ज़्यादा महत्व यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का ही रहेगा, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स में कोई ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं होता है कि उसको याद करके आप मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल लें। रीजनिंग मैथ्स में आपको मैथोलॉजी ही समझनी पड़ेगी, कैसे सवालों
के सही उत्तर तक पहुँचते हैं, कौन-कौन सी ट्रिक्स अपनाई जाती है, कौन-कौन से मेथड्स बेसिकली होते हैं सवाल सॉल्व करने के, सवाल को अप्रोच करने के, लंबे-लंबे सवालों को जल्दी-जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? वो सारी ट्रिक्स और मेथड्स ये सब रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में बताए जाएँगे, जो लाइव क्लासेस में नहीं पॉसिबल है। हमने देखा है दूसरे पेड बैचेस में लाइव क्लासेस में इतनी फर्जी चीज़ें की जाती हैं एक ही सवाल को लेकर के, जिसको आपको 1 मिनट से कम समय में सॉल्व करना सिखाना है। उसमें टीचर ही 10-10, 20-20, 30-30 मिनट तक कई बार वेस्ट कर देते हैं। कभी बच्चों से कमेंट माँग रहे हैं उसमें, कभी जानबूझ करके गलत बता रहे हैं, फिर उसको सही कर रहे हैं। कई बार उसमें मज़ाक खेलते रहते हैं। तो ये सब जो है आपकी प्रैक्टिस को ही हार्म करता है। आप गणित के वो सवाल को सॉल्व कर रहे हैं टीचर खुद लाइव में आकर के 15 से 20 मिनट में, जो कि 1 मिनट से कम में स्टूडेंट को ऑनलाइन माध्यम में सीट पर बैठ कर के सॉल्व करना है। तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। हमारे इसीलिए मेथड वैसे ही रहे हैं जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। हमने शुरू से ही देखा कि आपको फ़ास्ट रहना है, जल्दी से हिंदी का उत्तर निकालना है, जल्दी से ही मूल विधि का सही उत्तर निकालना है और रीज़निंग मैथ्स में ख़ासी यहाँ पर जल्दी से आपको प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द मैक्सिमम सही क्वेश्चंस को निकाल पाएँ। 1-1 मिनट में 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक आप बने। इसी वजह से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का मेथड इसमें अपनाया गया है रीज़निंग और मैथ्स के लिए और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का ही महत्व इसमें रहेगा। हमारे टीचर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में आपको जो सारे मेथड्स वगैरह बताएँगे, तरीके बताएँगे सवाल करने के और फिर ट्रिक्स बताएँगे जल्दी सवाल को सॉल्व करने के, तो वो वीडियो लेक्चर में ही समझाया गया है रिकॉर्डेड वीडियो में। वीडियो आप पूरे कोर्स ड्यूरेशन के दौरान कितनी भी बार देख सकते हैं टेलीग्राम में डाउनलोड करके। हालाँकि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो रीज़निंग और मैथ्स के होंगे, उसमें जो पीपीटी यूज़ की जाएगी जिसमें सवाल वगैरह लिखे होंगे, उसको वो पीडीएफ में बना करके आपको ज़रूर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है? ताकि आप उन्हीं सवालों को खुद से भी एक बार घर में हल कर सकें। जब इन सवालों को जो आपने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया होगा, उसको खुद से सॉल्व करेंगे और जो हमारा प्रैक्टिस रिसोर्स आएगा, यानी कि टेस्ट सीरीज़ आएगी, मैथ्स की, रीज़निंग की और फिर पेड क्विज़ में सवाल होंगे, ठीक है? तो उससे सॉल्व करेंगे तब आप जो है अच्छे से कड़ मच जाएँगे, जिससे आप 1 मिनट से कम समय में मैक्सिमम सवाल 1, 2, 3 सवाल तक करना सीख जाएँ तब तक, रीज़निंग और मैथ्स के। हमारी टीम से जैसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ही यूपी पुलिस के लिए क्यों जॉइन किया जाए, यूपीएसआई के लिए, जबकि हम पहली बार इस पेड बैच को शुरू कर रहे हैं। यूपी पुलिस की हमने तैयारी कराई थी, उसमें काफ़ी सैटिस्फैक्टरी लोगों का रिज़ल्ट रहा है, कई सारे लोग जो है चयनित भी हुए अपने फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में। कई सारे लोगों ने मैसेज भेजे थे क्योंकि हमने टू द पॉइंट तैयारी कराई थी, एग्ज़ाम की डिमांड को पूरा करने वाली तैयारी कराई थी। एक्चुअली एग्ज़ाम की डिमांड जो है, इसको बहुत इग्नोर किया जाता है मार्केट में, ऐसा क्यों है मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, जब तक आप एग्ज़ाम की डिमांड नहीं पूरी करेंगे, आप कट ऑफ नहीं क्लियर करेंगे, तब तक फ़ायदा ही क्या है तैयारी करने का। स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम जो है शुरू से इस बात पर बल देती है कि एग्ज़ाम की डिमांड को पूरा किया जाए। एग्ज़ाम की डिमांड का मतलब है कि जो-जो सेगमेंट हैं, जो-जो सिलेबस में टॉपिक्स आए हैं, उसमें क्या-क्या पूछ सकते हैं, उसकी तैयारी स्टूडेंट को कराई जाए। इसी को बोलते हैं एग्ज़ाम की डिमांड पूरी करने में सहायता करना। एज़ एन इंस्टीट्यूट सभी का ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा ता से यही कर्तव्य होना चाहिए कि एग्ज़ाम की डिमांड पूरी करने में स्टूडेंट की सहायता करें। और ये कैसे करेंगे हम लोग? अपडेटेड स्टडी मटेरियल जो हम दे रहे हैं आपको, मूल विधि का पूरा अपडेटेड स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ड्राफ्ट किया है। संविधान संबंधी भी पूरा कंटेंट जो है फ्रेश ड्राफ्ट किया गया है, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ और ऐसा ही किया गया है सामान्य ज्ञान वाले सेगमेंट में और रीजनिंग और मैथ्स में भी जो हमारे टीचर हैं सारे अपडेटेड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मार्केट में मैंने क्या देखा है कि पुराने वीडियोस जो है अपलोड करके आपको दे दिए, उसमें सामान्य ज्ञान और मतलब सामान्य बुद्धि परीक्षण और गणित वाले में और रीजनिंग के लिए ये सब कर दिया और आपको पीवाईक्यू बेस्ड चीज़ें करा दी मूल विधि में और जो है सामान्य ज्ञान वाले सेगमेंट में और अपना पल्ला झाड़ लिया और पेड बैच को जो है प्रमोट करते रहे बार-बार अपने अन्य चीज़ों में। इस तरीके से चीज़ें नहीं काम करती हैं। अगर आप मूल विधि में सारे अधिनियमों को बारीकी से नहीं पढ़ाएँगे तब तक जो है आपके छात्र सवाल नहीं कर पाएँगे। आप प्रीवियस ईयर भी देख लीजिए, एग्ज़ाम 2020-21 में हुआ था, आज से 3-4 साल पहले। ट्रेंड लगातार बदल रहा है, परीक्षा थोड़ी-सी टफ होती जा रही है। भले ही बहुत आसान स्तर का प्रश्न पत्र आता था हर शिफ्ट में 2020-21 साइकिल में जो परीक्षा हुई थी और कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा गया था, लेकिन इस बार रूपरेखा बदल सकती है। इस बार ऐसा हो सकता है मॉडरेट स्तर का प्रश्न पत्र पूछें और कट ऑफ गिर भी सकती है। तो हर तरीके से तैयारी जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम कराती है। हमारी टीम का उद्देश्य रहता है कि जो भी कंटेंट आपको दें, सिलेबस की इस तरीके से तैयारी हम कराते हैं कि आप चाहे ईज़ी मॉडरेट पेपर आ जाए तब भी आप उसको कर सकें। डिफिकल्ट लेवल वाला पेपर आ जाए तब भी आप उसको कर सकें। किसी भी तरीके से प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न बोर्ड पूछेगा, उसको करने लायक हम आपको तैयार कर देंगे पहले से, क्योंकि हम सिलेबस को इस तरीके से खत्म करते हैं कि चाहे ईज़ी पेपर आ जाए, चाहे मॉडरेट पेपर आ जाए, चाहे कुछ प्रश्न डिफिकल्ट भी आ जाएँ, तब भी आप उसको कर सकें। सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाती हैं, अलग-अलग जगह आपको नहीं देखना पड़ेगा। हमने ऐसे कोर्सेज़ में देखा है जिसमें सिर्फ़ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देते हैं और कुछ भी एडिशनल सपोर्ट नहीं देते हैं, ना ही डाउट क्लियरेंस का, ना ही अन्य चीज़ों का, ना ही आपको कोई सपोर्ट मिलता है स्टडी मटेरियल का। आपको बस कुछ बुक्स रिकमेंड कर दी जाती हैं, बस आपको अपने हिसाब से उसको पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से हमारा कोर्स नहीं है।
पूरे सिलेबस को तैयार करने की ज़िम्मेदारी हमने ली है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे विषयों के, जहाँ-जहाँ पर ज़रूरी है पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जैसे हिंदी में पीडीएफ नोट्स का बहुत महत्व है, कई सारी चीज़ें लर्न करने वाली हैं, ऐसे ही मूल विधि में, ऐसे ही सामान्य ज्ञान वाले सेगमेंट में और ऐसे ही संविधान में कई सारी चीज़ें लर्न करने वाली हैं, तो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती जाएगी। हमारे कोर्स में सिलेबस को पूरा कवर किया जाएगा और इस तरीके से कवर किया जाएगा कि जितने भी फैक्ट्स आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा तो फैक्ट्स पूछे जाने की संभावना लगातार बढ़ जाती है एग्जाम में। किसी शिफ्ट में कई फैक्ट्स पूछे गए, किसी शिफ्ट में कई अलग तरीके के फैक्ट उसी टॉपिक से पूछे गए, तो इसमें स्टूडेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार करना इसमें होता है। पूरी स्ट्रैटेजी को ब्रीफली समराइज अगर हम करें तो आसान स्तर के प्रश्न पत्र में जहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसमें पढ़ाई का बहुत महत्व है, क्योंकि आप तभी 120 मिनटों में 160 प्रश्न अटेम्प्ट करने का जज्बा रख पाएंगे जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। जितने अधिनियम हमको पढ़ने हैं मूल विधि में, जो सेगमेंट आपके सामान्य ज्ञान वाले हैं उसमें जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एफडीआई हो गया, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्बनाइजेशन वाली चीज़ें हो गई, या फिर जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उसकी अगर आपने समझ नहीं बनाई है पढ़ करके, तब तक आप उसमें नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ऑप्शन ऐसे सेट करेगा आयोग, भले ही वो वन लाइनर पूछेगा, लेकिन अगर आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं तो आप नहीं कर पाएँगे उसको। तो पढ़ाई यहाँ पे ज़रूरी है। पढ़ाई किससे करना है? आपको पेड कोर्स में आ गए हैं, जो भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ में और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में, उससे पढ़ाई करनी है। अगर हमारे टीचर आपको कुछ एडिशनल बता रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में और जो है पीडीएफ में नहीं है, आप उसको नोट करिए देखते हुए। ये सब चीज़ें इकट्ठा करना है और इसी से जो है आप एक-एक प्रश्न आगे बढ़ते जाएँगे। 160 प्रश्नों का जो पेपर होगा, उसमें 120, 125 प्रश्न सही वाले वही निकालेगा जो अच्छे से स्टडी करेगा। जब पेपर आसान स्तर का आता है, हमेशा ही उसका सिलेबस बड़ा होता है। उदाहरण के लिए जैसे जनहित याचिका है, ऐसे ही कई सारे अन्य जो टॉपिक्स हैं, उसमें आपसे एग्ज़ाम में यही सब तो पूछेंगे, फैक्ट्स, जो तथ्य पूछेंगे कि जनहित याचिका के प्रणेता कौन-कौन हैं, ठीक है? पीएन भगवती आप जैसे पढ़ेंगे। कब इसकी अवधारणा शुरू हुई थी, किस केस में शुरू हुई थी, उस केस का नाम क्या है? अन्य तथ्य इससे संबंधित जो है कि क्या इसकी अवधारणा संविधान में गिवन है, कहाँ पे गिवन है इसकी अवधारणा, कैसे शुरू होती है ये, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, पीआईएल कैसे फाइल की जाती है, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, ठीक है? क्या इसके प्रो हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, यही सब आपसे पूछते हैं अलग-अलग शिफ्ट में। ये जो सारे तथ्य मैंने गिनाए, इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक? अलग-अलग शिफ्ट में। तो यही सब आपको तैयार करने हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत सरल है, इसमें पूछ लिया कि जनहित याचिका के प्रणेता कौन है, पीएन भगवती आपने टिक कर दिया। लेकिन ये तो आपकी शिफ्ट में आया ना, लेकिन किसी दूसरे की शिफ्ट में ये आ सकता है कि जनहित याचिका के दुष्परिणाम क्या है? 2 दुष्परिणाम दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या 1 और 2 दोनों सही हैं? क्या 1 सही है? क्या दोनों ही गलत हैं? तो जनहित याचिका को पूरा पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो इस वजह से स्टडी करना यहाँ पे ज़रूरत है और अभी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, पूरा बिल्कुल इसको स्टडी भी किया जा सकता है। डेली 4-5 घंटे दे करके अब बेसिक से तैयारी कर सकते हैं, हर चीज़ को समय देते हुए तैयारी कर सकते हैं। अभी कोई इतना रश आवर नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ों को बारीकी से पढ़ा जा सकता है, टाइम लेकर के पढ़ा जा सकता है, समझते हुए पढ़ा जा सकता है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सारे देखते हुए, समझते हुए पढ़ा जा सकता है अभी भी, ठीक? और अभ्यास का महत्व बिल्कुल रहता है। अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अलग-अलग सेगमेंट में भी आपको पास होना है। ओवरऑल भी 50% से ऊपर लाना ही लाना है। और 120 मिनटों में, आई रिपीट, 2 घंटे में 160 प्रश्न यहाँ पे अटेम्प्ट करने जाना है आपको, तो अभ्यास का महत्व बहुत ज़्यादा है। जब तक आप पहले से अटेम्प्ट करके देखेंगे नहीं कि 2 घंटे में कितने प्रश्न आपके हो पा रहे हैं। कई सारे लोगों का पेपर छूट भी गया था। पिछली बार जो लोग बिना प्रैक्टिस के लिए गए थे, कई सारे लोगों ने शिकायत की कि आते हुए प्रश्न हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारा टाइम ही नहीं बचा था। वो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए वहाँ पर, ठीक है? तो ऑनलाइन परीक्षा देते समय टाइम बहुत जल्दी-जल्दी बीतता है। इसका अभ्यास आपको पहले से ही करना पड़ेगा। 2 घंटे में कितने प्रश्न आप निकाल पा रहे हैं? क्या आपका कैलिबर है? क्या 100 ही कर पा रहे हैं? तो इसको बढ़ाना पड़ेगा अगला टेस्ट देने पर। तो ये सब चीज़ें अभ्यास से पता चलेंगी। अभ्यास के 2 सोपान यहाँ पे रहेंगे। सबसे पहला टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़, और दूसरा है पेड क्विज़। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज़ का महत्व इस बार बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो जो जिस तरीके से पेपर में पूछेंगे, जैसे ऑनलाइन आपका पेपर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, तो पेड क्विज़ से आप जो है अटेम्प्ट करना सीखेंगे कि किस तरीके से सही प्रश्न निकालते हैं। क्योंकि पेड क्विज़ का जो इंटरफ़ेस रहता है काफ़ी हद तक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जैसा ही होता है, बस पेड क्विज़ में क्या रहेगा, एक अच्छी चीज़ ये रहती है कि इंस्टेंटली आपको आंसर पता चल जाता है। जैसे आपसे पूछेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग को कौन नियुक्त करता है? तो उसमें जैसे ही आपने प्रेसिडेंट लगाया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा और गवर्नर पर सही लाइन लग जाती है। तो आप उसपे देखेंगे कि हाँ, गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष को, वो चीज़ आपको याद रह जाएगी। और पेड क्विज़ से करते-करते आप सीखेंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम प्रश्न बहुत ही कम समय में अटेम्प्ट किए जाते हैं।
और रिवीजन का वहाँ तो बिल्कुल रहेगा, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, जो टॉपिक से सवाल गलत हो रहे हैं वापस जा करके उसको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, कोई जो टॉपिक है, ठीक है, जैसे मिरर इमेज वाला टॉपिक है, बार बार आपका गलत हो रहा है उससे प्रश्न, तो आपको मिरर इमेज का फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, जो हमारे टीचर ने पढ़ाया होगा उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, उस पर देखना पड़ेगा क्या ट्रिक उन्होंने बताई इसको क्लियर करने के लिए, कैसे जो है इस प्रश्न को समझते हैं, सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें आपको फिर से देखनी पड़ेगी। अभी सारी चीज़ें की जा सकती हैं क्योंकि अभी आपके पास है टाइम। टाइम ईयर मिड में नहीं बचेगा। तब जो है एकदम से नोटिफ़िकेशन आएगा, परीक्षा तिथि अनाउंस होगी, तब पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी, बारीकी से तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी पूरी तैयारी की जा सकती है। हर विषय को समय देते हुए, हर टॉपिक को समय देते हुए अभी आप तैयार कर सकते हैं और हमारे पेड बैच को जॉइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी जो पहला सेगमेंट है हिंदी वाला, उसके क्लास नोट्स और वीडियो लेक्चर आपको मिलना शुरू होंगे। अच्छे से उसको देखिए, पूरा समय लेकर के, चाहे तो वीडियो लेक्चर देखते समय पेन कॉपी हाथ में रख करके थोड़े-थोड़े चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। एक ही नोट कॉपी बना लीजिए, वही पूरी यूपीएससी एग्ज़ाम तक रखिए। एक कॉपी ले आइए मोटी-सी, करीब जो है 300-400 पेजेस वाली, उसमें जो है हेडिंग डाल दीजिए यूपीएससी प्रिपरेशन। बस उसमें आप चारों जो ये टॉपिक हैं, हिंदी वाला हो गया और सामान्य विधि, मूल विधि वाला हो गया और आपका ये रीजनिंग मैथ्स वाला हो गया, सारे उसमें सॉल्व करिए एक ही कॉपी में। बहुत ही फेयर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास नोट्स तो हम ऑलरेडी आपको दे रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको अलग से कोई नोट मेकिंग वैसे अभी से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो देखते समय, खासकर मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो देखते समय, ज़रूर पेन कॉपी हाथ में लेकर के लेक्चर देखने की आदत बनाइए। तो इस तरीके से 11 फ़रवरी 2025 से आपका पेड ग्रुप शुरू हो जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हिंदी के और इन्हीं वीडियो लेक्चर में दिखाए गए पीपीटी की पीडीएफ नोट्स आपको मिलने लगेंगे इसमें। आप लोग हिंदी से शुरुआत कर लीजिए, फिर एक-एक विषय के बारे में आगे मिलता रहेगा टाइम प्लान में, किस तरीके से क्या-क्या होगा। पेड क्विज़ ग्रुप में क्विज़ मिलनी शुरू हो जाएगी और टेस्ट सीरीज़ का टाइम प्लान हमने बता ही दिया है। इस तरीके से आपका पेड ग्रुप शुरू होता है। आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में आप अपने पेड ग्रुप के डाउट पूछना शुरू कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है क्लासेस में, सिलेबस में से या पीवाईक्यू में से, आप डाउट पूछना डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में शुरू कर सकते हैं।